रिचार्ज करें फिर आपकी बात होगी। आप तो कहा जाता है कि क्या बोलते हैं, आप पानी का भी आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। बिजली की तो दूर की बात है, आप पीने का पानी भी आपको रिचार्ज करके आएगा। आप मुझे बताएं कहां है वो 18,000 नौकरियां कहां है, वो स्मार्ट सिटी कहां पे है? आप मुझे इस चीज का नाम बताएं। आपने जो इन 10 सालों में यहाँ के युवाओं को बेवकूफ बनाया गया है, वो चीज अब लोगों के आया हो चुकी है उनके पास। मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, कहा जाता है कि क्या बोलते हैं, हमारी सरकार आने के बाद जमता है, ये शर्म होनी चाहिए आपको, आके अपना रोजगार पाल रहा है। आप ये इसमें एक चीज लाना चाहूंगा कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यूथ को अपना हाथ अपने यूथ पे रखें। आप देखेंगे कि हम इनकी ईंट एक से एक ईंट प्रोजेक्ट की बजा कर छोड़ेंगे। हम वो कांग्रेस है। तो मैं कम अल्फाजों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे बीच आए। शुक्रिया। इसके बाद मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक सदर नूर हुसैन साहब को दावत देता हूँ। नूर हुसैन साहब। साथियों, सबसे पहले मैं जुगर प्रदेश का शेर चौधरी लाल सिंह जी को किश्तवाड़ की धरती पर स्वागत करता हूं। उसके साथ हमारे सिंह साहब और यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसिम नकीब साहब, जनरल सेक्रेटरी प्यारेलाल शान साहब और भद्रवाह से हमारा क्या कहते हैं नरेश गुप्ता जी, और यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहबान और खास करके नौजवान साथियों और यहाँ पे आई हुई मेरी माता और बहनों, ये कांग्रेस परिवार है। 18 दिन कंपनी के लिए कुल हमारे पास टाइम था, फिर भी 5-5 लाख वोट लेना कोई छोटी बात नहीं है। हमारा चौधरी लाल सिंह किसी का अंगली से दिखाने का नहीं है। ये 5-6 बार विधायक जीते हुए हैं जिनका पूरे देश में नाम चलता है। तो और के दौरे पर है और वर्कर मीटिंग्स को आज आपने यहाँ क्या बताएंगे इसको लेकर? देखो, आज मेरे साथ चौधरी लाल सिंह जी थे और इलेक्शन के बाद हमारा ये पहला दौरा था। हमने वर्करों को आगे आने वाले इलेक्शन की हिदायत दी कि आगे और मेहनत की जाए ताकि असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़े और यहाँ से जीते। जो उन्होंने काम किया पार्लियामेंट इलेक्शन में उसका भी शुक्रिया अदा किया। थोड़ी सी टाइम कम मिला हमें पार्लियामेंट में, नहीं तो मुझे यकीन था कि हम ये सीट जीत लेते। बहरहाल सबकी तरफ से अच्छी मेहनत हुई और जो यहाँ पे प्रोजेक्टों में लोगों को परेशान किया जा रहा है, एक ही कम्युनिटी और तबके के लोग, मतलब एक ही पार्टी के लोग प्रोजेक्टों में लग रहे हैं और आम पब्लिक जो है इग्नोर हो रही है। चाहे वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर हो, ITA होल्डर हो, एक्सपीरियंसड लोग हो, ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि ये प्रोजेक्ट रोज नहीं आएंगे। ये किश्तवाड़ के लिए आए थे, आम लोगों के थे। और तीसरी हमारी डिमांड है, अगर हमने मैनिफेस्टो बनाया भी तो हमारी कोशिश होगी चिनाब वैली में, खासकर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में इतने प्रोजेक्ट बने हैं, यहाँ की बिजली लोगों को मुफ्त मिले और यहाँ जो इस वक्त आतंक बचा है बिजली फीसों का वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इतने प्रोजेक्ट यहाँ से पूरी हिंदुस्तान को बिजली जाएगी तो एक रूल के तहत लोगों को फ्री बिजली बनती है और वो हम मैनिफेस्टो में रखेंगे। जो ही कांग्रेस इक़्तिदार में आएगी हम उस पर काम करेंगे। चुनावी की अगर हम बात करेंगे, किश्तवाड़ जो कांग्रेस यूनिट है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर दूसरी जगहों की अगर हम बात करेंगे तो देखो, वक्त एक आया था कि हमें यहाँ से काफ़ी लोग भाग गए थे जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अलग पार्टी बनाई, लेकिन आस्ता आस्ता अब हम इसको मजबूत करने जा रहे हैं। किश्तवाड़ में हम भले ही 3-4 हज़ार वोट से हारे, लेकिन काफ़ी वोट हमने लिए, इंदरवाल से काफ़ी वोट लिए और पाडर से भी हमने ज़बरदस्त फाइट की। भले ही हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन हमारे लोगों का भी अच्छा खासा वोट हमें हासिल हुआ। आगे और मेहनत करेंगे ताकि बीजेपी पीछे जाए और कांग्रेस आगे बढ़े। सर, पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात करें उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है पावर्स बढ़ा दी गई हैं,
तो अगर कांग्रेस की सरकार आती है जम्मू कश्मीर में तो आपको क्या लगता है? कांग्रेस, मैंने इंटरव्यू में कहा था, कांग्रेस अगर आती है, नहीं जम्मू कश्मीर में नहीं, ऑल इंडिया में अगर कांग्रेस आती है, क्योंकि ये पार्लियामेंट को ही स्टेट देनी है, तो हम 1 हफ्ते में ही स्टेट देते हैं। उस बात की आपको आगाज़ी उस वक्त हुई जब राहुल गांधी जी ने एज लीडर ऑफ अपोजिशन स्पीच की और उसमें उन्होंने कहा कि हमें बहुत दुख है कि आपने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया। और ये एक मतलब ये एक कोशिश होगी हमारी कि हम इस स्टेट को, अपनी यूटी को अपनी स्टेट वापस दें। और जहाँ तक असेंबली का ताल्लुक है, बीजेपी ने यहाँ पे पावर्स जो है एलजी की बढ़ाई, ये बहुत दुख है हमें इस चीज़ का, क्योंकि कल को लोग इलेक्शन लड़ेंगे, सीएम बनेगा, मिनिस्टर बनेंगे, इलेक्टेड लोग होंगे, लोगों के चुने हुए होंगे, उनको पावर्स होने चाहिए। अगर आप उनको फाइनेंशियल पावर्स भी छीन लोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी छीन लोगे, पुलिस के पावर भी छीन लोगे, फिर उनको बनाने का, लोगों को चुनने का क्या फायदा है? इसके लिए कांग्रेस एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेगी। इंशाल्लाह हम सड़कों पे निकलेंगे और इस सरकार के खिलाफ झगड़ा। सर, आने वाली असेंबली इंतखाबात में क्या आप अलायंस में ही इलेक्शन लड़ेंगे या अलग से इलेक्शन लड़ेंगे? देखो, अभी इस पे हमने पार्लियामेंट पे हमने अलायंस किया और उसमें बाज़ाब्ता डिस्कस हुआ था। अभी इस पे हमने डिस्कशन दोनों पार्टियों ने किया नहीं। जब हम बैठेंगे, बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमने अलायंस में लड़ना है या अलग। कांग्रेस पार्टी रेडी है आने वाले इंतखाबात को लेकर? बिल्कुल सर, इस अगर तभी तो मीटिंगें चल रही हैं। सर, अभी जब आपने कहा कि यहाँ लाल सिंह जी ने भी बताया कि हमें थोड़े दिन मिलते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों नहीं करती कि पहले ही जो लीडर साहिबान है उनको ये बताया कि कौन किस पार्टी से इलेक्शन लड़े, खासकर किश्तवाड़? अभी थोड़ा सा कुछ मसले हैं, जैसे अलायंस पे बात चल रही है या दूसरी चीजें हैं, एक बार क्लियर हो जाए तो हम कैंडिडेट भी अनाउंस करेंगे, उसमें